Okay, very good morning to all of you. We are going to do electrochemistry. Look, electrochemistry is a big chapter. तो one shot में पूरा होगा नहीं. We'll have to take two shots. So we will take one shot today. Today we'll do बेटा Faraday's first law and कंडक्शन. कंडक्शन वाला पार्ट पूरा कर देंगे बिकॉज वो वाला में हम लोग क्लास में करेंगे तो बाद में वो दूसरा वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है ना. तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू बेटा थ्री पार्ट. पहले पार्ट में क्या होगा बोलो बेटा. इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी. केमिकल में. ठीक है ना बेटा. ओके. फिर बाद में इलेक्ट्रोजेनेसिस उल्टा होता है. केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल. और लास्ट में है बेटा कंडक्शन इन सोल्यूशन. लेकिन मैं आज आपको कौन सा कराने वाला हूं बेटा. वी आर गोइंग टू डू दिस टू पार्ट. इलेक्ट्रोलाइसिस एंड देन दिस कंडक्शन इन सोल्यूशन. ठीक है ना बेटा. ओके. राइट. तो चलो बेटा. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा. हम करंट पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा. तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. खुद से होने वाला नहीं है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हम लोग करते थे ना बेटा. इसके लिए आपको पहला बेसिक चीज याद रखना है बेटा. इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फर्स्ट यू शुड नो द फ्यू बेसिक थिंग्स. व्हाट आर द फ्यू बेसिक थिंग्स. ओके. सो दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स. लिसन केयर. पापा कार्टून पॉजिटिव एनोड होता है. कार्टून कैथोड नेगेटिव होता है. एनोड पे कौन सा एनॉक्स लियो. एनॉक्स एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा. ऑक्सीडेशन. लियो मीन्स व्हाट. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. एंड देन बेटा रेड कैट फ्रॉम जर्मनी. ठीक है ना बेटा. ये तीन चीजें याद रखनी है. रेड कैट मीन्स रिडक्शन एट कैथोड. रिडक्शन क्या होता है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट बेटा. रिडक्शन. क्लियर है. राइट. अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बेटा हमको क्या लेना पड़ता है बेटा. एक ऐसा वेसल लेना पड़ता है. फिर ऐसा ये इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा. जिसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा. एनोड. पापा पॉजिटिव. राइट ना बेटा. नेगेटिव से कनेक्ट किया उसको क्या कहेंगे बेटा. कैथोड. ठीक है. फिर यहाँ पे हम लोग एक सोल्यूशन लेते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. क्लियर. अभी ये अपना है ना. ये इलेक्ट्रोड जो होता है ना बेटा दो तरह का हो सकता है. एक होता है इनर्ट. इनर्ट मतलब वो खाली अंदर से अपने अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास करेगा. इट विल नॉट पार्टिसिपेट. ठीक है. और एक होता है एक्टिव. एक्टिव मतलब अगर कोई भी मेटल होगा ना. कॉपर जिंक वो एक्टिव होता है. प्लेटिनम कार्बन वो सब क्या रहता है. इनर्ट रहता है. तो वो खुद का आयंस बनाएगा. तो हम लोग इनर्ट का पढ़ने वाले पहले. ठीक है. तो देखो यार इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप्स. एक्टिव एंड. देखो दिखाई दे रहा है बेटा. एक्टिव कौन सा है जो पार्टिसिपेट करेगा. इनर्ट क्या होगा. विच विल नॉट पार्टिसिपेट. इनर्ट में कौन है. प्लेटिनम ग्रेफाइट. अभी इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होता है. एक होता है मोल्टन या फ्यूज्ड. मैंने नमक लिया. पानी बाहर से नहीं डाला है. नमक लिया और उसको मैं गर्म करूंगा और पिघाल दूंगा तो उसमें सिर्फ है ना मोल्टन उसी नमक के ही आयंस होंगे. पानी के आयंस नहीं होंगे. दूसरा क्या होगा बेटा. मैं पानी लूंगा और उसके अंदर क्या डाल दूंगा. नमक डाल दूंगा. वो होगा एक्वस. वो क्या होगा बेटा. एक्वस. तो बेटा पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे. फ्यूज्ड और मोल्टन. फ्यूज्ड और मोल्टन में क्या है बेटा. आई हैव टेकन NaCl. मैंने इसको हीट किया तो आई हैव आयंस ऑफ ओनली सोडियम एंड क्लोराइड. सेकेंड इज एक्वस मीन्स व्हाट. नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया. तो मेरे सोल्यूशन में कितने आयंस हो गए बेटा. देखो यहाँ पर एक दो तीन चार. पानी के भी आयंस हो गए कि नहीं. राइट. फिर हम लोग बेटा ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया. इसमें हम लोग पहला किसका पढ़ेंगे बेटा. इलेक्ट्रोलाइसिस किसका पढ़ेंगे बेटा. फ्यूज्ड का पढ़ेंगे. फ्यूज्ड का बहुत इजी होता है बेटा. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए बेटा. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl. फ्यूज्ड NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. देखो. तो बेटा ये मेरा पॉजिटिव है मेरा नेगेटिव और मैंने देख फ्यूज्ड लिया है. फ्यूज्ड में दो ही आयन थे पॉजिटिव और नेगेटिव. अच्छा ये पॉजिटिव वाला कहाँ पे भागेगा. नेगेटिव के पास. नेगेटिव वाला कहाँ पे भागेगा. पॉजिटिव के पास. अच्छा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बोलो. एनॉक्स ऑक्सीडेशन. तो देख ये क्लोराइड गया. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. देख इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्लोरीन बन जाएगा कि नहीं. ऐसे बहुत सारे क्लोराइड होते हैं. तो मैंने दो क्लोरीन ले लिया तो फिर ये दोनों ऐड करेंगे तो Cl2. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बोलो बेटा. ग्रीनिश येलो गैस. क्या मिलेगा. ग्रीनिश येलो गैस. अच्छा ये सोडियम आयन यहाँ पे भाग गया कि नहीं. तो देख वहां पे कैथोड पे गया. कैथोड पे क्या होता है. रिडक्शन. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देख ये सोडियम मेटल बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा बेटा. यहाँ पर दिख रहा है. तो फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम कहां पर होगा बोलो बेटा. व्हेन वी टेक व्हाट. एक्वेस. एक्वेस में प्रॉब्लम क्या था बेटा. अगर मैं एक्वेस लेता तो मेरे सोल्यूशन में कितने आयंस थे बोलो. हाउ मेनी आयंस वेर देयर बेटा. 4 आयंस. एक्वेस में हाउ मेनी आयंस आर देयर बेटा. 4. तो अभी यार ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है. दोनों जन भागेंगे ना बेटा नेगेटिव के पास. तो कौन रेस जीतेगा. Cl- और वो दो नेगेटिव है तो भागेंगे वो लोग. तो कौन रेस जीतेगा. तो उसके लिए बेटा अपने को क्या याद रखना है. रिएक्टिविटी सीरीज. करी नाने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी. फिर भी है क्यूट. याद आ रहा है. मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी. बराबर है. तो जो नीचे रहेगा सीरीज में वो रेस जीतेगा. तो सोडियम और H+ में है. देख मेरे पास सोडियम है और H+ है. तो हु विल विन द रेस. H+.
द वन हु इज लोअर इन द सीरीज विल विन द रेस, तो एच प्लस रेस जीतेगा। क्लियर है? एनाइन के लिए भी मैंने ट्रिक बना दिया है। एनाइन के लिए एकदम सिंपल ट्रिक है बेटा, जिसके अंदर लेस ऑक्सीजन होगा वो रेस जीतेगा। तो देख, अगर बेटा मेरे पास क्लोरीन है, ओएच है, सल्फेट नाइट्रेट है, सल्फेट है, किसमें लेस ऑक्सीजन है बोलो बेटा? क्लोरीन में ना बेटा। ठीक है, तो क्लोरीन रेस जीतेगा। सपोज सल्फेट और ओएच होता तो ओएच में लेस, एक ही ऑक्सीजन है, इसमें चार ऑक्सीजन है, तो ओएच रेस जीतेगा। तो ये मैंने ट्रिक आपको दे दिया यहाँ पर बेटा, ये देखो बेटा। देख, डिस्चार्ज फॉर कैटायन जब एक्वेस बोलेगे, एक्वेस बोलेगे, तो मैंने आपको बोला था ना, वो करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है देख बेटा। तो अभी बेटा ये वाला पहले रेस जीतेगा, ये लास्ट में। एनाइंस के लिए मैंने एकदम सिंपल ट्रिक बना दिया था ना, सिंपल एनाइंस और एनाइंस हैविंग लेस ऑक्सीजन। तो देख, इसमें एक भी ऑक्सीजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें तीन है, इसमें चार है। तो ये पहले रेस जीतेगा। ठीक है। अब बेटा आपको एक चीज याद रखना है, जब भी ओएच रेस जीतता है तो कौन सा गैस लिबरेट होगा वो बता देता हूं। कितने ओएच है? बहुत सारे ओएच में ले लेता हूं, सपोज मैंने चार ओएच ले लिए। तो चार ओएच में से बेटा ये क्या बन जाएगा? पानी। मैंने कितने ओएच ले लिए बेटा? चार। ये भी क्या बन जाएगा? पानी। कितना पानी बना? दो। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज ओ पे आ जाएगा, ये दोनों नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ओ पे आ गया, तो देख O2 माइनस O2 माइनस। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, दिखाई दे रहा है? ये भी दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए? चार। तो ये क्या बन जाएगा? अभी ये -2 चार्ज गायब हो जाएगा ना, देख ओ बन के क्या बन जाएगा? O2। तो एक याद रखना है बेटा, वेन एवर OH विल विन द रेस, विच गैस इज लिबरेटेड? ऑक्सीजन। विच गैस इज लिबरेटेड? ऑक्सीजन। अभी आप बोलोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? चलो बेटा आ जाते हैं अभी। देखो बेटा, एग्जाम में मैं आपको ना ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस। तो अभी आपके सोल्यूशन में कितने लोग हैं बेटा? Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है और OH माइनस। और आपको क्या पूछेगी पता है क्या? एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव पे क्या होगा, और कैथोड नेगेटिव पे क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगी बेटा। तो अभी आपको पता है बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो कौन जीतेगा बोलो बेटा? Na प्लस और H प्लस में ध्रुवीन कौन जीतेगा? द वन विच इज लोअर। लोअर कौन है बोलो? एच प्लस। H प्लस जीतेगा। तो H प्लस कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव। तो H प्लस बेटा एक H, अच्छा नेगेटिव कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? एक H। तो अगर मैंने ऐसा दो H प्लस लिया है तो ये क्या बन जाएगा? H2 गैस। तो यहाँ पे मुझे कौन सा गैस मिलेगा बोलो कैथोड पे? हाइड्रोजन गैस। समझा गया? Cl माइनस और OH माइनस में किसके पास लेस ऑक्सीजन है बोल? अरे Cl सीएल। हाँ, Cl में तो है ना, तो Cl रेस जीतेगा। तो एक Cl माइनस क्या करेगा? ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक Cl बनेगा। तो ऐसे दो Cl होते तो दो होके क्या बन जाता? Cl2 गैस बन जाता। क्या बन जाता? Cl2 गैस। तो यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट होगा? क्लोरीन। क्लियर ऑल ऑफ यू? आर यू गेटिंग इट? राइट? ये आएगा ऐसा क्वेश्चन बेटा। देन वी हैव व्हाट बेटा, अगर मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर, एक्वेस कॉपर सल्फेट। दर्श बेटा, एक्वेस कॉपर सल्फेट बोला है, क्या करेगा बता? अबे दर्श। हाँ सर। हाँ, देखिए कॉपर सल्फेट एक्वेस है, तो पानी भी होगा कि नहीं बोल बेटा अंदर? हाँ सर। अच्छा, अभी अपना सीरीज में पता है, करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यूट। कॉपर नीचे है, एच और कॉपर में कौन नीचे है बोल बेटा? कॉपर। तो यहाँ पे कौन जाएगा नेगेटिव के पास? कॉपर जाएगा कि नहीं? ठीक है ना बेटा? हाँ। हाँ, तो एनोड और कैथोड में लिख देता, तो एनोड और ऐसा क्वेश्चन आता है, MCQ में भी आता है बेटा, यार पूरा नोट लिखने के लिए आएगा। तो कैथोड पे कौन जाएगा बोल बेटा? कैथोड नेगेटिव होता है ना बेटा, यहाँ पे एनोड तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो कॉपर 2 प्लस, और कैथोड पे क्या होता है बेटा? रेड कैट, रिडक्शन, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉपर। बराबर है? हाँ तो सर। इस पे कॉपर जमा हो जाएगा। सल्फेट और OH में किसके पास लेस ऑक्सीजन है बता? ओ एच। तो रेस कौन जीतेगा? OH। तो OH के लिए हम लोग क्या लिखते थे? 4OH माइनस। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? तो इट विल गिव यू ऑक्सीजन। OH हमेशा ऑक्सीजन देगा, फिर क्या देगा? वाटर देगा, और क्या देगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? राइट? ओके। अच्छा, अभी आपको कभी कभी ये भी पूछेगा बेटा, ये वाला हम लोग ने जब किया था ना एक्वस NaCl, तो एनोड ये अपना ये कैथोड पे कौन आया था? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन आया था? क्लोरीन। रेस कौन हार गया? दर्श बेटा, कौन रेस हार गया? H और Cl जीत गया, रेस कौन हार गया? एन ए और ओ एच। हाँ, तो व्हाट विल रिमेन इन द सोल्यूशन? NaOH। क्लियर है? राइट? अब देखो बेटा, आपको है ना ये सब मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो। ऊ ये देखो बेटा,
देख पहला मैंने एक्वस NaCl का दिया, दिखाई दे रहा है बेटा। देख कौन हार गया सोल्यूशन में। फिर कॉपर सल्फेट का बोला था, दिखाई दे रहा है कि नहीं। कॉपर सल्फेट में हम लोग ने देखा ना बेटा, ये कौन हार गया था बोलो बेटा। कॉपर सल्फेट में हम लोग ने रेस जीत, कौन कौन जीता था बेटो बेटा, कॉपर जीता था और OH हार कौन गया था। तो ये H2SO4 रिमेन्स इन द सोल्यूशन। क्लियर, इजी। अब आप बोलोगे सर इसमें टेक्स्ट बुक में कैसे क्वेश्चन आएंगे इस ये पार्ट से रिलेटेड। तो देखो बेटा मैं तुमको बता देता हूँ, देखो दो क्वेश्चन इसमें आते हैं बेटा जनरली। ये देखो बेटा, मैं हम लोग ने अभी है ना चार क्वेश्चन कवर कर लिए बेटा, टोटल हमने क्वेश्चन कवर कर लिए बेटा चार। चार क्वेश्चन में क्या क्या कवर किया हमने बेटा। ये देखो पहला तो ये वाला, ये देख रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी यहाँ पे क्या बोला है, मोल्टन। तो आप लोग एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख पाओगे, राइट। ओके। फिर नेक्स्ट मोल्टन बोला था तो खाली K प्लस और वही होगा बेटा। फिर दूसरा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इक्वेशन। ये देखो बेटा अभी हम लोग ने किया था ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस। तो इसमें एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखने का और कौन रेस हार गया, वो इसमें चार आयंस होते थे। फिर बेटा हम लोग ने ये वाला भी कर दिया, मोल्टन NaCl। तो तीन क्वेश्चन हम लोग ने बेटा यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ओके, राइट। अभी बेटा आ जाता है फैराडेज लॉ। ओके। बेटा फैराडेज लॉ में एकदम सिंपल है बेटा, मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, दो रॉड लगाया, मैं करंट पास करूंगा और टाइम। तो जितना ज्यादा मैं करंट पास करूंगा उतना सब्सटेंस विल बी डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। अगर कोई डिपॉजिट हो रहा है तो डिपॉजिट होगा, लिबरेट होने वाला है तो लिबरेट होगा। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा, अगर मैं ज्यादा टाइम तक पास करूंगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। तो देन वी कम टू फैराडेज, आ जाएगा फिर। फैराडेज लॉ क्या बोलता है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो दोनों को कंबाइन करेगा तो I इंटू टी। आई इंटू टी को क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा, चार्ज बोलते हैं कि नहीं। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये वाला पार्ट आपको याद नहीं रखने का, आपको इस पे फॉर्मूला मैं तुमको जो शॉर्टकट बताता उस पर ध्यान देना बेटा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब आपको बेटा है ना सम्स आएंगे, बस डायरेक्टली चार सम है बेटा, बहुत इजी है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा व्हाट इज वन फेरेडे। एक फेरेडे क्या होता है, इट इज चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप बोलोगे सर वन मोल कितना होता है, वन मोल कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻²3। चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। देयरफॉर वन फेरेडे इज हाउ मेनी कूलम, 96,500 कूलम। ये याद रखना बेटा, वन फेरेडे इज 96,500 कूलम। हम्म। अब आपको पहला एक इस पे सम आएगा बेटा, ये देखो 118 पेज पे, टेक्स्ट बुक में 118 पे एक सम है बेटा। क्या सम है, ये देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टोटल चार्ज ऑफ वन कूलम। अभी बेटा आप मेरे को बताओ, वन फेरेडे होता तो कितना होता था बोलो बेटा, वन फेरेडे। ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव चार्ज ऑफ वन कूलम बोला है, कितना इलेक्ट्रॉन, कूलम में बोला है बेटा। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था बेटा, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे अभी पढ़ा ना, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था, वन मोल मतलब कितना होता था, 6.02 इंटू 10⁻23 होता तो कितना चार्ज होता था बोलो बेटा। कूलम में पूछा है ना, तो 96,500 कूलम। अभी वो लोग ने क्या पूछा है, एक कूलम होता, एक कूलम होगा तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, इजी। तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन, वो लोग ने वही पूछा है ना बेटा, हमने इलेक्ट्रॉन्स। इजी इजी। अब बेटा आपको है ना इसमें कितने टाइप के सम आएंगे वो मैं तुमको बता देता। पहला वाला सम, आपको ये सब याद रखना है, चार फॉर्मूला है बस बेटा, वेरी वेरी सिंपल, फोर फॉर्मूलाज आर देयर, फोर फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू आई टी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू आई इंटू टी। आपको एग्जाम में पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, Q अपॉन 96,500। Q क्या होता है, आई टी अपॉन 96,500। इजी, राइट। फिर आपको पूछेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म।
तो बेटा यही पूरा फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पे डालना है। IT अपॉन 96,500 दिख रहा है, इनटू मोल रेशियो। अभी आप बोलोगे सर ये मोल रेशियो क्या होता है? तो बेटा मोल रेशियो है ना बेटा, वैलेंसी पे होता है। देख मैं तुमको बता देता हूँ। मोल रेशियो क्या होगा बेटा, अगर मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए क्या लिया है, सोडियम का वैलेंसी कितना था 1+, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनेगा कि नहीं? तो मोल रेशियो का फॉर्मूला था 1/वैलेंसी, 1/इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? 1। तो 1/1। मैग्नीशियम में कितना है बेटा? 2, तो 1/2 दिख रहा है कि नहीं? एल्यूमिनियम का कितना था? 3, तो 1/3। हाइड्रोजन H2H+ से H2 बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2, तो 1/2। क्लोरीन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा था? 1/2। समझ में आ रहा है? सिल्वर के लिए क्या होगा? 1/1। कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1/2। तो अगर आपको पूछेगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो I × T/96,500 इंटू मोल रेशियो। कभी भी सम करेंगे तो आई तुम्हारा एम्पियर में होना चाहिए, टी किस में होना चाहिए? सेकेंड में ही होना चाहिए टाइम। लास्ट ये वाला बहुत पूछेगे बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट बेटा? I × T इंटू मोल रेशियो। एंड में खाली एक्स्ट्रा क्या आएगा? एंड में एक्स्ट्रा क्या आएगा? मोलार मास। एंड में एक्स्ट्रा क्या आएगा? मोलार। I × T/96,500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास इंटू व्हाट? मोलार मास। क्लियर? I × T/96,500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। अभी आप बोलेगे सर सम कैसे आएंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। वेरी सिंपल। ये देखो बेटा, ठीक है बेटा। अभी देखो बेटा ये वाला सम, पहले मैं आपको अनसॉल्व ही बता देता हूं। यहाँ पर ये देखो, टेक्स्ट बुक में 118 पे बेटा ये वाला सम। हाँ, ये वाला सम। थर्ड वाला क्या लिखा है यहाँ पर बोलो? व्हाट स्ट्रेंथ इन एम्पियर्स विल बी, करंट ढूंढने का है अपने को, और 2.4 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो गया। मतलब अपने को मास ऑफ प्रोडक्ट दे दिया है, टाइम कितना दिया है? 1 आवर, और मोलार मास भी दिया है कि नहीं? अच्छा भी आप कॉपर सल्फेट में कॉपर का वैलेंसी कितना होता है बोलो बेटा? कॉपर का वैलेंसी कितना है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक कॉपर बनेगा। मतलब इसका मोल रेशियो कितना हो जाएगा बोलो बेटा? मोल रेशियो, अरे बोलो ना, 1/2। राइट। अभी अपने को क्या करने का है? मास ऑफ प्रोडक्ट, अपना फॉर्मूला है ना बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट। लास्ट वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू I × T/96,500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। अभी अपने को क्या क्या पता है बोलो? मास दे दिया है, 2.4 दे दिया है। आए हमें ढूंढना है, टाइम कितना दिया है? 1 आवर। मैंने क्या बोला था बेटा? टाइम कभी भी किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो 1 आवर विल बी हाउ मच बेटा? 60 × 60 सेकेंड्स। बराबर है कि नहीं? 60 मिनट्स को फिर 60 सेकंड में करेंगे कि नहीं? 96,500। मोल रेशियो कितना है? 1/2। मोलार मास दिया है, देख बेटा ये। बस आपको सब पता है, खाली आए पता नहीं है। तो कर पाओगे? इजी। राइट। चलो फिर बेटा अपना यहाँ पर तुमको है ना ये वाला बता देता, सॉल्व एग्जांपल बता देता फटाफट। 2-3 सॉल्व एग्जांपल, सेम फॉर्मूला ही हम लोग यूज करने वाले बेटा। ये देखो, इसमें अभी पहले में क्या पूछा है? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड? मास बोला है तो सेम फॉर्मूला ही आने वाला है बेटा अपना। मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? I × T/96,500 इंटू मोल रेशियो, सॉरी, मोल रेशियो इंटू मोलार मास। ठीक है। अभी अपने को क्या क्या दिया बोलो बेटा? मास ढूंढने का है, तो ये ढूंढने का है अपने को, ये पता नहीं है। 5 एम्पियर 100 मिनट, 5 एम्पियर 100 मिनट को 100 इंटू सेकेंड्स में होना चाहिए कि नहीं? कॉपर सल्फेट का मोल रेशियो, कॉपर का वैलेंसी कितना है बोल बेटा? 2 है, तो क्या आएगा? 1/2। मोलार मास वो लोग ने दिया है, देख बेटा। हो गया, हमको सब पता है, ये ढूंढना है, आ जाएगा। इजी। राइट बेटा। क्लियर है? तो मोल रेशियो वाले सब अपने अच्छे से आ जाएंगे बेटा, बोलो।
फिर बेटा है ना फैराडे सेकंड लॉ भी होता है। फैराडे सेकंड लॉ में हम लोग क्या करते हैं, तुमको एकदम सिंपल सा चीज बता देता। दो अलग अलग मैंने ना ऐसा लिया है इलेक्ट्रो, ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में मैं करंट पास करूंगा बेटा व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो weight of the substances deposited at respective electrode is directly proportional to their equivalent weight। equivalent weight क्या होता है बेटा? atomic weight upon valency। atomic तो W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। equivalent weight क्या होगा? atomic weight upon valency। atomic weight upon valency कितना इजी है। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा सर फैराडे सेकंड लॉ का? अगर आपको वहां पे दो इलेक्ट्रोलाइट नजर आएगा, कितने इलेक्ट्रोलाइट नजर आएंगे? दो। ठीक, वो टेक्स्ट बुक में बहुत कंफ्यूजिंगली किया, मैं तुमको बता देता ये वाला सब। पेज नंबर है तुम्हारा 102। 102 में बेटा ये वाला सम देखो। 102 में ये वाला सब हमें देखना है। ये लोग ने बहुत पकाया हमको, एकदम सिंपल में करना है बेटा। देखो बेटा यहाँ पे वो लोग ने क्या दे दिया है। देख, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट नजर आ रहा है, जिंक और एल्यूमिनियम। ओ माय गॉड। और अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वेट ऑफ जिंक इज व्हाट बेटा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग क्या लिखते थे बोलो बेटा? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। किसका? एल्यूमिनियम का। अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी किसका? जिंक का। अभी देखो, वेट ऑफ एल्यूमिनियम पता नहीं, तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम डोंट नो। वेट ऑफ जिंक दे दिया है, ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट दे दिया है बेटा, ये देख 27। ये एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3। जिंक का भी एटॉमिक वेट दे दिया है, और वैलेंसी जिंक का कितना होता है? 2। हो जाएगा ना बेटा, देख अपने को ये ढूंढने का, बाकी सब पता है, कितना इजी था। ये लोग ने बहुत लॉन्ग कट किया है, ये लोग ने वो किया है बेटा, वो वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, पहला एल्यूमिनियम के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर जिंक के लिए, फिर वो दोनों को डिवाइड किया है, मोल रेशियो और वो सब लेके अपना शॉर्टकट में हो सकता है ना। इजी, क्लियर। तो बस बेटा फर्स्ट पार्ट खत्म, फैराडेज लॉ वाला सब गेम ओवर। अब हम लोग कहां पे जाते हैं? कंडक्शन इन सोल्यूशन। कंडक्शन इन सोल्यूशन बेटा, सोल्यूशन के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है। तो बेटा ये वाले पार्ट में जब हम लोग ये सेकंड पार्ट करेंगे ना, तो आपको है ना दो तीन डेफिनेशंस थोड़े याद करने पड़ेंगे बेटा। वो कौन से डेफिनेशन है वो भी मैं तुमको बता देता हूँ, चलो। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट। अरे बेटा वो फिजिक्स से रिलेटेड है, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो अभी हम लोग ये वाला पार्ट करें, फर्स्ट वाला पार्ट। ओके, आ जाते हैं फर्स्ट वाला पार्ट अपने में। इसमें क्या क्या पूछेंगे बेटा वो लोग? ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो गया। अभी हम लोग आयनिक में ये ऐसा भी मेटल में करंट कैसा फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सोल्यूशन में कैसा फ्लो होगा? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अच्छा, जो अपने अंदर करंट पास करवाएगा उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जो नहीं करवाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। राइट। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग कौन होता है बेटा? जिसमें भी सोनू क्लास बिरयानी नजर आएगी वो स्ट्रॉन्ग होता है, या लीना के आरबीसीज। ठीक है। अब बेटा हम लोग को यहां से करना है बेटा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये टर्म्स कौन से टर्म्स है बेटा? पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा ये वाला, कंडक्टिविटी। ठीक है ना बेटा? डेफिनेशन किस किस का तुमको करना पड़ेगा बेटा? ये देखिए यहाँ पे मैं तुमको बताता देखो। पहले मैं आपको ना दो तीन चीजें बता देता। आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, फिजिक्स में भी पढ़ा है, ओम। रेजिस्टिविटी, रो, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी ये याद रखना, के को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? कितना आसानी से वो सोल्यूशन अपने अंदर करंट पास करवाएगा, उसका यूनिट याद रखो, ओम इनवर्स। यूनिट पे भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेन भी बोलते हैं। बेटा कंडक्टेंस क्या होता था? अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ओम इनवर्स, या सीमेन भी बोलते हैं। बेटा बी होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है। फिर आपको ये टर्म आएगा लैम्बडा एम को क्या बोलते हैं? मोलार कंडक्टिविटी। अभी ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा ना बेटा, डोंट वरी। लैम्बडा जीरो एम को क्या बोलते हैं? बोला वो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और के को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट।
अभी मैं आपको ना फटाफट बता देता हूँ बेटा, आपको ना इसमें ये डेफिनेशन सब आपको याद रखना है। पहला कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी देखो बेटा यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, ये ओम्स लॉ से हम लोग ने ये बेटा ये डेरिवेशन करते, देखो बेटा ये देख, पहला तो कंडक्टेंस आ गया। कंडक्टेंस इज व्हाट बेटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बेटा आया कि नहीं, देख ना, 1/ओम इन 1/ओम, ओम इनवर्स या सीमेन। क्लियर है, राइट। फिर आप लोग ने ओम्स लॉ में पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी निकालते तो हम लोग क्या डालते हैं, रो। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन पूछेंगे, तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, रेजिस्टिव विल बिकम इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखना, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है, राइट। ओके, देख ऐसा यूनिट पूछेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेटा ये सब मैंने आपको दे दिया है बेटा, यहाँ पर देखो, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था बोलो बेटा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। फिर आपको पूछेंगे व्हाट इज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो बेटा, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, के। क्या होता है, के। ओके, कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज द ease with which the current can pass through the electrolyte। फिर मोलार कंडक्टिविटी में मैं आता हूं, उससे पहले आपको है ना बेटा ये जानना जरूरी है। देखो इस पे सम्स कैसे आएंगे, ये लोग का फॉर्मूला कैसे आता है। देखो बेटा यहाँ पर आ जाओ, सेकंड पेज पे। हम लोग ने बेटा ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था, आर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी अपॉन आयल बाई। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये ए यहाँ पे चला जाएगा, एल नीचे आएगा, तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन एल। कंडक्टिविटी क्या है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, बराबर है कि नहीं। तो अच्छा, रो का फॉर्मूला क्या था बोलो, आर ए, तो आर ए नीचे आ गया और एल ऊपर चला गया कि नहीं। अभी सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी बेटा आप लोग यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि नहीं वैल्यू, ये देखो, एल बाय ए की जगह पे ये सेल कांस्टेंट डाल सकते हैं कि नहीं बोलो। अच्छा, 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसके जगह पे तो अपने को अभी के क्या मिल सकता है बोलो, के इज इक्वल टू 1/r की जगह पे मैं क्या डालूंगा, जी। और एल बाय ए की जगह पे भी एल इंटू, सॉरी, जी इंटू बी, राइट। बी इज सेल कांस्टेंट। क्लियर है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के बाई जी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं बेटा हम लोग। तो ये सब इक्वेशन को मिक्स करके हम लोग ने एक अलग अलग फॉर्मूला बनाया, के इज इक्वल टू जी एल बाई ए। देखना, के इज इक्वल टू जी बाई इंटू बी, राइट। जी की जगह पे मैं 1/r भी लिख सकता हूँ, फिर बी इज इक्वल टू के बाई जी लिख सकता हूँ कि नहीं, राइट। और 1/g को यहाँ पे g का क्या होता था बेटा, यहाँ पे जगह पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अरे 1/g इज रेजिस्टेंस ना बेटा, तो के इंटू आर। यहां तक हो गया, क्लियर है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ते हैं, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा, जब मैं बेटा, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ अ सोल्यूशन। देखना बेटा, 1 मोलार, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोलार कंडक्टिविटी के लिए हम लोग लैम्डा एम लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये देखो, इसका डेफिनेशन भी आएगा और ये यूनिट भी पूछेगी बेटा, ठीक है। ये देखो इसका, अगर इसमें लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सीमन को हम लोग क्या बोलते थे, ओम इनवर्स भी बोलते थे, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये मोलार कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी क्या, इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट, 1 मोल सोल्यूशन लिया उसमें से मेरे को मिलेगा बेटा। क्लियर, 1 मोल का। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको खाली ये याद रखना है, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 के अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, 1000 के अपॉन सी। अभी आपको ना इसमें ना दो क्वेश्चन आएगा बेटा। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया बोलो बेटा, ये देखो, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 के बाय सी। अच्छा, अभी आपको एक चीज याद रखना, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। तो मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है। और ये कंडक्टिविटी क्या होगा बोलो, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर पे जाएगा ना, तो लैम्डा एम इंटू सी,
ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? एंड मोलार कंडक्टिविटी इज व्हाट बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इस पे सम्स आएगा। और या मैं ये आएगा बेटा। देख बेटा, इधर पे आ जाते हैं, एमसीक्यू, एक एमसीक्यू है, देखो मैं तुमको बता देता हूँ। टेन टेन एंड व्हाट इज एमसीक्यू, ये देखो। अगर कंडक्टिविटी, देखिए पहले ये देखो, ये डाइल्यूट करेंगे सोल्यूशन को, ऑन डाइल्यूशन। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है मैं तुमको बता देता हूँ, 170। डाइल्यूट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? 1000 K/C। डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब आप इसका वैल्यू क्या कर रहे हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बोलो बेटा? कम हो रहा है, तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। राइट ना? तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अच्छा, और ये यहाँ पे जाएगा आप लोग, तो के क्या होता है? लैम्डा इंटू सी होता है कि नहीं? अगर ये कम हो रहा है तो के भी कम होगा ना, तो के डिक्रीजेस। समझा कि नहीं? इजी। राइट। अब बेटा ये देखिए, एक एमसीक्यू है बेटा, बहुत मस्त है। ये क्या बोला है? टू सोल्यूशन हैविंग रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.4 एंड रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी, तो रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी पूछा है। ये भाई मोलार कंडक्टिविटी अभी हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं? बोलो नो। दो सोल्यूशन दिया है, तो चलो मैंने लिख लिया लैम्डा 1। लैम्डा 1 का फॉर्मूला क्या था बोल बेटा? 1000 K/C1। ओके, राइट ना? वो लोग ने मोलार कंडक्टिविटी का दिया है और कॉन्सेंट्रेशन का दिया है। लैम्डा 2 क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 1000 K2/C। अभी वो लोग ने क्या बोला? रेशियो लिया, दोनों को क्या लिया है बोलो बेटा? द रेशियो ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा दोनों का? तो चलो, अभी दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये 1000 1000 कैंसल। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये K1 अपॉन K2 ऐसे ही रहेगा। और ये C2 ऊपर चला जाएगा ना, तो C2/C1। रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी कितना दिया था बोलो बेटा? 0.2। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा बोलो? इधर लिखू क्या? ये ले भाई, 0.216। रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी कितना है वो ढूंढने का, रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटी दिया, और दूसरा क्या है? रेशियो ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.4। 0.4 मतलब क्या है? वो C1/C2 0.4 है। तो C2/C1 कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 1/0.4 होगा कि नहीं? तो अपने पास यहाँ पे देखना C2/C1 है, तो C2/C1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा बोलो? 0.4। अब दोनों को डिवाइड करो बेटा। इसको मैंने बेटा लेटस से किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? ये देखना 0.4 और ये 216 है ना बेटा, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से बेटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 × 100। 4 के टेबल में आता है 4 5 154/100। 54/100 कितना हो जाएगा? 0.54। ये रहा। इजी। राइट बेटा? अभी बेटा ना हम लोग को ना बहुत सारे सम्स है ना बेटा, ये फॉर्मूला हम लोग ने अभी जो पढ़ा ना फॉर्मूला, ये देखो ये वाले फॉर्मूलाज, ये वाले, इन सब पे भी बेटा सम आते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा? ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए, इन पे भी सम आते हैं। लेकिन बेटा ये चैप्टर, ये वाले फॉर्मूला पे भी मैं बताता, लेकिन सबसे बेटा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताता, कॉलरॉश लॉ। क्या बताता हो? कॉलरॉश लॉ और उसके सम्स। कॉलरॉश लॉ आएगा ही बेटा। कॉलरॉश लॉ और उसके सम हम लोग ओरली कर सकते हैं बेटा। वो एकदम ओरली, इतना इजी है बेटा। कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ क्या बोलता है? कोई भी अगर मैं सोल्यूशन लूंगा, या तो कटायन कॉमन रखूंगा या तो मैं क्या कॉमन रखूंगा? अनायन। तो उसका कंडक्टिविटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कोआयन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कोआयन। आपको खाली फिलहाल इतना ही याद रखना, इधर आ जाओ। फर्स्ट, मैंने क्या लिया, तो कॉलरॉश लॉ क्या स्टेट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। The law states that at infinite dilution, each ion migrate independently of its coion and contributes to total molar conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of the other ion associated with it. तो आप बोलोगे सर ये क्या है? तो मैं तुमको बता देते, एकदम इजी है रे बेटा, एकदम इजी है, ये मेरे को खाली बताने दो आप लोगों को।
ये गुणा मैं आपको ना इससे बता देता हूँ, क्योंकि ये आएगा ही बेटा एग्जाम में, बहुत इजी है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, देख बेटा। अच्छा देख बेटा, अभी है ना, कॉन्सेंट्रेशन बेटा कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगा, कॉमन सेंस है। व्हाट इज कंडक्टिविटी? मैंने देखिए क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को डाला ना, अभी एक बूंद के अंदर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस दिख रहे हैं, इतने सारे। अगर तूने डाइल्यूट कर दिया तो, डाइल्यूट कर देगे तो क्या हो जाएगा, देखना बेटा। तो अभी आयंस बेटा क्या हो जाएगी, दूर चले जाएंगे कि नहीं। अभी एक बूंद में कितने कम आयंस है कि नहीं, तो इसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका कंडक्टिविटी कम है। राइट बेटा। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, बट मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हो गया कि नहीं बेटा? तो ये चलो ठीक है, ये सब चिंदीगिरी था। अभी मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूटेगा कि नहीं, तो देखिए एक लिया तो इतना आयंस मिलेगा। ठीक है ना बेटा? अभी और अंदर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा था, वॉल्यूम कम है तो बहुत ज्यादा आयंस आएंगे, तो इसका कंडक्टिविटी और ज्यादा हो रहा है कि नहीं, बोलो। राइट। तो कॉमन सेंस है, तू जितना कॉन्सेंट्रेट करेगा उतना कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया रहता, अरे वीक इलेक्ट्रो डालेंगे तो बहुत कम आयंस देता है पहले भी, दिखाई दे रहा है क्या? अभी और थोड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला तो बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना बढ़ेगा क्या, नहीं ना बेटा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसमें भी बढ़ रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग शार्पली, यहाँ पे इंक्रीजेस ग्रेजुअली, देख ग्रेजुअली होगा। तो अब ये कोलरॉस लॉ क्या कहना चाहता है बेटा, वो मैं तुमको बता देता, आ जाते बेटा। तो देख, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली, वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉरी स्ट्रांगली शार्पली, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बोलो बेटा, इंक्रीजेस व्हाट बेटा, ग्रेजुअली। मोलार कंडक्टिविटी हो गया ये सब मैंने, हाँ अभी ये तुम्हारा है बेटा कॉलरॉस लॉ बताना चाहता हूं। अभी मैं क्या करना चाहता हूं यहाँ पर बेटा, देख मैंने यहाँ पे क्या प्लॉट किया बोलो बेटा, लैम्डा एम इज मोलार कंडक्टिविटी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, मोलार कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे को क्या है बोलो बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देख यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो, यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो मेरा मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा, लो होगा, तो सबसे ज्यादा होगा कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा यहाँ पे मैंने जीरो कॉन्सेंट्रेशन लिया है। अभी बेटा देख यहाँ पे देखिए ग्राफ ऐसा मिला कि नहीं मुझे, क्यों ऐसा ग्राफ मिला, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाता है ना बेटा। राइट। तो अभी बेटा आप देख रहे हैं बेटा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन मेरा बढ़ रहा है मोलार कंडक्टिविटी कम हो रहा है कि नहीं। बेटा ये डायग्राम पे ना एक ऐसा एमसीक्यू आ सकता है बेटा, इसको हम लोग अगर ऐसा करेंगे, इसको मैंने अभी एक्स्ट्रा पोलुएट किया बेटा, क्या किया, ये लाइन को आगे तक लेके गया, यहां तक। ए भाई यहां तक मैं लेके गया तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या है बोल बेटा, जीरो है ना। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा जीरो है। जीरो मतलब क्या, इट इज मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मेरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक डायरेक्ट मिल सकता है, ये ऐसा लाइन। ओके। तो अभी बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनागा तो आपको पता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे, एम एक्स प्लस सी, याद आ रहा है कि नहीं। तो y एक्सिस पे कौन है बोलो, लैम्डा एम। एक्स एक्सिस पे कौन है, रूट ऑफ सी, सॉरी इधर पे कहाँ पे डाल रहा हूं मैं, रूट ऑफ सी एक्स एक्सिस पे। स्लोप मेरा यहाँ पर क्या आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो स्लोप मेरा माइनस आएगा, मैं स्लोप को कुछ ले लेता हूँ माइनस बी या ए, तो माइनस बी। वाई इंटरसेप्ट मेरा क्या है, ये देखना लैम्डा जीरो है। क्लियर है, राइट। तो ये देखो मेरा इधर पे आ गया, ये देखिए लैम्डा जीरो एम हो गया। फिर देख वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या प्रॉब्लम हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा क्या प्रॉब्लम हो रहा था पता है क्या, देखा अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया ना तो, अरे यार ये, एक मिनट, अरे ऊपर जा रहा है सर, हाँ। अच्छा, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा देख क्या होगा, ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन बेटा वो है ना, यहाँ जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा नहीं, वो ऐसे जाएगा बेटा, अरे यार ऐसे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट ही नहीं होता था ना। तो बेटा ये लैम्डा जीरो एम इसका मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये किसका है, वीक का।
तो क्या मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहां से ढूंढ सकता हूँ क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मेरे को लैम्बडा जीरो एम मिलेगा ही नहीं। ओ माय गॉड, ये ग्राफ से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे टच नहीं होना। स्ट्रांग वाला तो टच हो रहा था, लेकिन वीक वाला टच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसलिए कॉलरॉश ने लॉ बनाया जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अगर मेरे को करने का है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? कॉलरॉश लॉ। व्हाट इज कॉलरॉश लॉ? देखना बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो तेरा हो ही नहीं रहा है, मोलार कंडक्टिविटी तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मिलेगा ही नहीं, इसलिए कॉलरॉश ने लॉ बनाया। और ये अपना, ये मैंने अभी तुमको इक्वेशन बताया ना, वो अभी कॉलरॉश लॉ कितना चिंदी है वो मैं तुमको बता देता। देख बेटा, अभी मैंने यहाँ पे देख दो आयंस ले लिए, दोनों में कौन कॉमन है बोल बेटा? पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम। लेकिन अभी क्लोरीन और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन चेंज किया, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? बोथ डिफरेंस इज हाउ मच? तो देखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स को आयन, दोनों आयन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, डिफरेंस वो हमेशा क्या आएगा? सेम। हमेशा क्या आएगा? सेम। तो बेटा अभी देख बेटा, इसने क्या बोला वो मैं तुमको बता देता, वो सब जाने देते। मेन रिलेशन अभी आपको क्या करना है कोलरॉश लॉ में। हाँ, कोई भी अभी है ना, यही हम लोग फॉर्मूला यूज करने का। अगर मैंने तेरे को बोला लैम्डा जीरो NaCl का ढूंढना है, तो इट विल बी लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस Cl माइनस। ये देखेगा, अगर मैंने बेरियम क्लोराइड लिखा है, तो बेरियम कितना है इसमें? एक। क्लोरीन कितना है? दो। तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगा? लैम्डा जीरो बेरियम प्लस दो क्लोराइड। दो क्लोराइड क्यों आया? क्यों आया दो यहाँ पर? बिकॉज क्लोरीन दो बार था। अभी आपको एक MCQ दिया है, लैम्डा जीरो एल्यूमिनियम सल्फेट का ढूंढो। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा बोलो? लैम्डा जीरो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितनी बार है अंदर? दो, तो इसके आगे दो आएगा। सल्फेट कितनी बार है? तीन बार, तो लैम्डा जीरो ऑफ सल्फेट। ये एक MCQ है तुम्हारा। क्लियर है? और इस पे सम्स भी आते हैं। अभी आ जाते हैं इधर पे, ये देखो। अभी मैं तुमको ना पहले एक सम बता देता, चलो बेटा आ जाते हैं। अभी देखिए, पहला वाला सम देखो क्या दिया है। ये वाला पहला, एकदम ये वाला सम बता देता हूँ। 5.3 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर तुम्हारा क्या है? 94। आ जाते हैं, कितना इजी है। ये रहा। क्या बोला है ढूंढने के लिए? देखो, मोलार कंडक्टिविटी दी एट जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन। कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन किसका? कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। तो मोलार कंडक्टिविटी जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में कौन है बोल बेटा? एक कैल्शियम है, और क्या है? क्लोराइड है। कितना क्लोराइड होता है? दो, तो इसके आगे टू आ गया। अब कैल्शियम का वैल्यू वो लोग ने दे दिया है बेटा, देखना जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, देखना 10। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? 104 प्लस टू इंटू क्लोराइड का भी दे दिया है। हो गया सम। क्या इजी था, चिंदीगिरी था कि नहीं? फिर किसका बोला है? सोडियम सल्फेट। तो लैम्डा जीरो एम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो कितना सोडियम है अंदर बोलो बेटा? दो। सल्फेट कितना है? एक ही है। और दोनों का वैल्यू भी दिया है देख। सोडियम का 50, तो 2 इंटू 50.1। सल्फेट का कितना दिया है? 159.6। डाल दो, हो गया। क्या इजी है। लेकिन बेटा एक ऐसा आएगा बेटा, आपको ये वाले सम जो है ना बेटा, वो बहुत आएंगे। देख मैं तुमको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता देता इसमें। कभी भी बेटा वो लोग पूछेंगे, चार इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा, और किसी एक का आपको तीन इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू दिया रहेगा, और एक का ढूंढने को बोलेंगे, तो एकदम कॉमन लॉजिक यूज करना है बेटा। अरे चलना भाई मेरे। ये सब इतना मगजमारी नहीं करने का। यहाँ पे क्या दिया है? क्लियर है? जा रहे भाई, क्यों आ रहा है? डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? आ जाते हैं ना, यहाँ पर क्या दिया है? कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी। Ag आएगा बोला बेटा, जिसको ढूंढने को बोला है ना, जिसका ढूंढने को बोला है, जिसका हमको ढूंढने बोला है, तो वो दो में कौन कौन है? एक Ag है और एक I है। तो अभी अपने को देखना है, बाकी तीन का वैल्यू दिया है बेटा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक दो तीन, ये तीन का वैल्यू दे दिया है। तो अपने को क्या करने का? किस किस में आपको Ag और I नजर आ रहा है? देख, इसमें मुझे Ag नजर आ रहा है, इसको I।
तो इन दोनों को ऐड करने का और तीसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देने का, ज्यादा सोचने का नहीं। तो देख मेरे को क्या बोला है, लैम्बडा जीरो ऑफ ए जी आई ढूंढने को बोला है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटा, ये दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो लैम्बडा जीरो ऑफ ए जी एन ओ थ्री एंड लैम्बडा जीरो ऑफ एन ए आई, इन दोनों को ऐड करने का और ये वाले को सब्ट्रैक्ट कर देने का, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप बोले सर ये देखिए वैल्यूज दे दिया ना, हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज डाल के डालेंगे, लेकिन आप बोले सर प्रूव करो, तो प्रूव करके बताता देख बेटा, ये दोनों ऐड हो रहा है कि नहीं। तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा ए जी प्लस प्लस लैम्बडा नाइट्रेट, बराबर है कि नहीं, प्लस ये प्लस हो रहा है ना बेटा, तो लैम्बडा एन ए प्लस प्लस लैम्बडा जीरो आई माइनस। अभी देखिए माइनस हो रहा है, तो माइनस ऑफ लैम्बडा जीरो एन ए प्लस माइनस ऑफ लैम्बडा जीरो एन नाइट्रेट। अभी क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बता मेरे को, ये प्लस था और ये माइनस कट, ये एन ए और ये कट, देख अभी बचा क्या, ए जी और आई बचा के नहीं बोलो बेटा। तो लैम्बडा जीरो अब ए जी आए वो आ गया कि नहीं। तो आपको एकदम चिंदी है बेटा, ये देख एन ए आई का वैल्यू कितना था 126, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ए जी एन ओ थ्री का तो 133.4 प्लस 126.9 माइनस दिस। कितना इजी था बेटा, एक झटके में आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ना कभी कभी ऐसा पूछेगी भी, देखो इधर आ जाओ, ये वाला, ये कभी आपको ऐसा पूछा है, इसका ढूंढो, किसका, इसका। और देखिए तीन लोग दिए ना बेटा, अभी अपने को इसके अंदर कौन कौन नजर आ रहा है, एक तो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, और एक कौन है, एच। तो ये दोनों बंदे आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, एक देखिए इसमें नजर आ रहा है कि नहीं, और एच अपना इसमें, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे बेटा, इजी, देखना भाई। और केसीएल को माइनस कर देंगे, तो मेरा, और इन्होंने वैल्यू दे दिया है, तो अपना आंसर क्या होगा, लैम्बडा जीरो किसका ढूंढने को बोला है, सी एच टू सी एल सी ओ ओ एच इज इक्वल टू, तो ये वाला देखना, ये चाहिए ना अपने को यहाँ पे, ये वाले पार्ट में, तो लैम्बडा जीरो ऑफ वॉट, सी एच टू सी एल सी ओ के, प्लस एच भी चाहिए ना अपने को, लेमड़ा जीरो ऑफ एच सी एल, और केसीएल को माइनस कर देने का, और तीनों का वैल्यू दे दिया है बेटा। देख एच सी एल का कितना था बोलो बेटा, 1.499, तो यहाँ पे 1.499। ठीक है, लेमड़ा जीरो का इसका कितना दिया है, ओ नहीं, इसका यहाँ एकदम एंड में ना 1.132, और केसीएल का कितना दिया है, 4.261। हो गया, कितना इजी है बोलो, अरे बहुत इजी सम होता है बेटा, क्लियर है, राइट। अब बेटा आपको है ना ये वाला हम लोग ने ये वाला सम कर देते, ये आई थिंक ये लास्ट सम है बेटा, आ जाते हैं लास्ट सम फॉर टुडे। तो अपना ये पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर वो ये अरेनियस इक्वे वो सॉरी, ये हम लोग नर्स्ट इक्वेशन आज हम लोग नहीं करेंगे बेटा, अपने को भी यहाँ पे क्या क्या दिया है पढ़ लेते हैं ये वाले सम में। मोलार कंडक्टिविटी दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है, देखो ना बेटा, मोलार कंडक्टिविटी और क्या दिया है बोलो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। आ जाते हैं इधर पे, डन डन डन। ये देखो, मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज सी, मोलार कंडक्टिविटी इज गिवन, कैलकुलेट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा ढूंढने का है अपने को, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ढूंढने का है, ओ माय गॉड। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, राइट ना। तो बेटा हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं यहाँ पर, ये देखो बेटा, अरे यार इसको मुझे निकालना पड़ेगा, ए यार, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा जीरो एम। अरे ये देखो ना बेटा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि नहीं, डिसोसिएशन क्या होता है बोलो, अरे अल्फा इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा जीरो, अपने को लैम्डा एम भी दे दिया, लैम्डा जीरो एम भी दिया, फिर के बोला ढूंढने के लिए, के का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर सी माइनस वन माइनस अल्फा, अपने को अल्फा यहां से मिल जाएगा कि नहीं। हे भगवान, ये देखो ना, चलो बेटा पहला हम लोग को क्या दिया है, ये देखो, ये मोलार कंडक्टिविटी, तो अल्फा इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा जीरो एम, लैम्डा एम मुझे दिया है 16.5, लैम्डा जीरो इनफाइनाइट देखना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाला दिया है ना, कितना है 390.7,
इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो देख बेटा मुझे आंसर मिल गया 0.04। अभी अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? के ए। तो के का फॉर्मूला क्या है बोलो? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा अपने को यहाँ पे मिल गया है, सी दिया हुआ है, सी देखना कितना था? 0.01। दैट्स इट बेटा। क्लियर? ओके। तो बेटा ये हम लोग ने पूरा मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस वाला पार्ट पूरा आपका करवा दिया है, फर्स्ट पार्ट। इससे बेटा देखो पीछे ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिए यहाँ पर, टेक्स्ट बुक के। हम्म। ठीक है। देखो ये वाला पहला दो एमसीक्यू करवा दिया, ये यूनिट वाला आपको आ जाएगा बेटा, राइट ना? फिर बेटा हम लोग ने देख ये वाला मैंने बोला था ना एक एमसीक्यू आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, क्या होगा आंसर? बोलो भाई। एल्यूमिनियम 2 है तो 2 एल्यूमिनियम, सल्फेट 3 है तो ये आंसर होगा जरा, राइट? फिर सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन, सेल कांस्टेंट क्या होता था? बी इज इक्वल टू एल बाई ए, राइट? फिर उन्होंने क्या बोला? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है ना? तो मोलार कंडक्टिविटी इज व्हाट बेटा? 1000 K/C। ये सब आंसर आप लोग पढ़ लेना बेटा। फिर मैंने आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या देख, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन सोल्यूशन कंडक्ट। जितना डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी उतना कम होगा बेटा, बराबर है कि नहीं? बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है। फिर यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें बेटा, यहाँ पर हाँ, कॉलरॉश लॉ ये आएगा ही बेटा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉलरॉश लॉ? मैंने बोला था ना बेटा, राइट? और उसका एग्जाम्पल दे देना बेटा। क्लियर है ना? राइट ना? अरे कोई भी दो, कोई भी वीक का ढूंढने का और स्ट्रॉन्ग का वो अपने को पता होना चाहिए। अरे अभी बताया था कि नहीं? एज ए सपोज बेटा मैंने आपको बोला रहता लैम्डा जीरो एसिटिक एसिड का ढूंढो, और मैंने आपको सब में क्या क्या दिया रहेगा? छतरी कूना का वैल्यू दिया रहेगा, फिर आपको NaCl का वैल्यू दिया होगा और HCl का दिया रहेगा। तो अभी अपने को क्या चाहिए बोलो बेटा? छतरी कू, तो छतरी यहाँ पे और H यहाँ पे, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और NaCl को माइनस करूंगा, तो इसका क्या आंसर आएगा? छतरी कूना प्लस लैम्डा जीरो ऑफ HCl माइनस लैम्डा जीरो ऑफ NaCl, राइट? तो ऐसे हम लोग ये सम करेंगे, बरोबर है, राइट? अभी बेटा ने इसका खाली हम लोगों ने एक सम रह गया बेटा, लेट मी डू दिस फाइन, आई विल टेक 3 मिनट्स बस। बेटा ना एक सॉल्व एग्जांपल है जो मैंने आपको बोला था ना, स्टार्टिंग का वो फॉर्मूला है, रो रेजिस्टिविटी उससे रिलेटेड है बेटा, रो रेजिस्टिविटी उससे रिलेटेड है बेटा। सेल कांस्टेंट ढूंढने को और मोलार कंडक्टिविटी ढूंढने को आपको बोलेगे बेटा। तो देखो बेटा मोलार कंडक्टिविटी अगर आपको ढूंढने को बोलेगे तो बहुत इजी हो जाता है बेटा, ये देखो ये वाला सम पढ़ो बेटा, क्या दिया है? मोलार कंडक्टिविटी का सम किधर गया? ये लोगों ने दिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया आपको है ना। बहुत बार बेटा ना वो लोग ये दे देंगे बेटा, कंडक्टिविटी दे देंगे और मोलार कंडक्टिविटी ढूंढने को बोलेंगे। तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? 1000 K/। मैं क्या कहना चाहता आपको, एग्जाम में सी के दे देंगे और सी दे देंगे और आपको लैम्डा बोलेगे ढूंढने को, तो ढूंढ पाओगे? फिर ये वाला सम बेटा, ये हम लोग ने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे ना बेटा, ये वाले ये देख रहा है, इस पे सम्स आएगा रे, ये वाले। अरे बाबा ये वाले पे देख रहा है, रेजिस्टिविटी बोलेगे आपको, आर दे देंगे, ए दे देंगे, एल दे देंगे। फिर ये सेल कांस्टेंट वाला याद रखना, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? K/R। फिर देख इस पे अकेले पे सम आ सकता है, देख ले लैम्डा 1000 K/C। तो ऐसा ही एक सम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो लोग ने दो अलग अलग चीजें दी है बेटा, यहाँ पर आ जाओ। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K/R याद रखना है बस, और बाकी सब अपना काम हो जाएगा यहाँ। अपने को यहाँ पे दो चीजें दी गई है बेटा, यहाँ पे देखो 0.0 KCl दिया है एक तरफ, और एक तरफ आपको क्या दिया है? AgNO3। इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है 0.01, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.001। इसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 604।
इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है? 6530। कंडक्टिविटी आपको केसीएल का दे दिया गया, के इज हाउ मच? 0.00141। और आपको अभी क्या बोला है? कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एजीएन। इसका आपको ना मोलार कंडक्टिविटी ढूंढना है। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? 1000 K/C। तो आपको बेटा इसका सी तो पता है, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आपको इसका क्या ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले? के ढूंढना पड़ेगा। तो अभी के ढूंढने के लिए के, अच्छा इसका रेजिस्टेंस दिया है तो के का फॉर्मूला क्या था बोलो? के हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेल कांस्टेंट क्या था बोलो बेटा? बी इज इक्वल टू के इंटू आर। तो आपको बेटा इसका आर पता है बेटा, ये देख रहे हैं। तो आपको अभी एक के चाहिए, तो इसके लिए आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट बेटा सबके लिए सेम होता है कि नहीं? तो पहले मैं इसका क्या ढूंढूंगा, यहां पे से केसीएल का क्या ढूंढूंगा बोलो बेटा? सेल कांस्टेंट में ढूंढ सकता हूं कि नहीं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट? के इंटू आर। तो देख इसका के भी पता है मुझे, आर भी पता है, ये दोनों यहाँ पे डाल दो बेटा। तो आपको इसका सेल कांस्टेंट मिलेगा, और वही सेल कांस्टेंट को आप यहाँ पे भी डाल देना। तो यू विल गेट द सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट इसका यहाँ पे आएगा, तो इसका आपको के मिल जाएगा। जैसे ही के मिल जाएगा वो यहाँ पे डाल देना, 1000 K/C। वही किया है, देख रहा है बेटा? पहले हम लोग ने क्या ढूंढा? सेल कांस्टेंट ढूंढ लिया। देख रहा है कि नहीं? बस, और वो सेल कांस्टेंट को इसमें डाल दिया बेटा। इससे हम लोग ने इसका क्या ढूंढा बोलो बेटा? देख ना, सेल कांस्टेंट में जो मिला, सेल कांस्टेंट से देख मैंने के ढूंढ लिया कि नहीं? ये देख ना, के इसका ढूंढा कि नहीं? फिर वही उसको लैम्बडा एम इसमें डाल दिया बेटा, ये देखो। ठीक है। तो बेटा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वी डिड व्हाट बेटा? फैराडे वाला थिंग एंड मोलार कंडक्टिविटी, कोलरॉस लॉ, एवरीथिंग। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग करेंगे बेटा नर्स्ट इक्वेशन एंड सम्स। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय, हेलो, बाय बाय। बाय बाय सर।